हम ये मामला क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे, ये सिरिंजेस वाला मामला क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे, और हॉस्पिटल्स का जो फजला है ये भी जो है मिसयूज होता है, इसका भी कुछ सिस्टमेटिक वो नहीं है। नहीं, उसका तरीका यही है, जब तक कि उसके ऊपर रूल्स सारे मौजूद हैं, आपके पास तमाम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तमाम इम्प्लीमेंटेशन और फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आप मुस्तस्ना है, मैं मुस्तस्ना नहीं हूँ, मुस्तस्ना नहीं उससे, ऐसे तो इसलिए आपको जो है ना, ये हर एक के लिए होगा, कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी होगा, उसको ये करना है, सही है, उसी तरीके से ये करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आजकल नौजवानों में बहुत हार्ट अटैक की शिकायत आ रही है, माहिर अमराज से कल्ब भी है, क्या वजह देखते हैं नौजवानों में ये सब क्यों हो रहा है? डाइटरी हैबिट, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आजकल हम कंप्यूटर पे हैं, चलते नहीं है, चलते नहीं है, व्हाट्सएप हम चाहते तो अच्छे हैं, खाना हमने जो है ना, खाना वही खा रहे हैं, लेकिन पहले हम पैदल चला करते थे, अब पैदल एक स्टॉप पे बस में बैठ जाते हैं, चाहे टिकट दे या ना दे, उसके फुट पर वो उस पर जाके उतर जाते हैं आगे जाके। नहीं तो सदर से रीगल लोग पैदल ही जाते थे पहले, बिल्कुल ऐसा ही। सदर से लाइट हाउस तक पैदल जाया करते, टावर से डाव मेडिकल कॉलेज तक पैदल आया करते थे। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब ब्लड बैंक बनाया था उसके लिए ब्लड बैग लेके आते थे। हाँ, तो जाने के रास्ता ये हुआ है, फिर वहां से घूम के आना पड़ता था। हमने कहा सीधा पैदल चले, पहले वहां जाए फिर वहां से आए, सीधा चले जाए तो इतना ही पैदल चलना पड़ेगा, तो पैसे ही बच जाएंगे, वॉक भी हो जाएगी और आराम से टाइम पे भी पहुंच जाएंगे। सही है। कोई ऐसा वाकया, आप बतौर सर्जन भी ज़ाहिर रहे हैं, कभी किसी सर्जरी के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि मरीज हाथ से निकल गया हो, ऐसा लगा हो कि निकल गया और वापस आ गया, या कुछ ऐसा वाकया आपके जहन में जज्बाती हो गया आपने महसूस? होते बहुत सारे हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे एक वाकया जरूर याद आता है कि इसके पीछे जो है ना एक पूरी वो थी कि एक औरत का हार्ट वाल्व मैंने चेंज किया था, यंग औरत थी, अच्छा, एक बच्चा था, अच्छा, और वो वहाँ पर हमारे रिसेप्शन में वहाँ खेला भी करता था बैठा हुआ, तो 2-2.5 साल का बच्चा था, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा। अच्छा, तो इसका मैं हार्ट वाल्व चेंज करने के लिए मैं चला गया जब मैं ऑपरेट कर रहा था। तो जब ऑपरेशन करते हैं हार्ट पे, तो आपको हार्ट लंग मशीन होती है जो कि हार्ट का और लंग का फंक्शन करती है। अच्छा, जब ऑपरेशन करते हैं तो आप पुल का किरदार अदा करती है। जी, वही वो हार्ट का और लंग्स का फंक्शन वही कर रही होती है। अच्छा, क्योंकि आपका जो लंग्स बंद होते हैं आपके और हार्ट भी बंद होता है, उसको हमने स्टॉप किया होता है। सही है। उसको खोलते हैं, फिर हार्ट वाल्व लगा देते हैं उसके अंदर, और जब काम खत्म हो जाता है फिर उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद मशीन से ऑफ करना होता है ताकि दिल अपना प्रेशर ले ले। सही है। तो इसमें सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू करता था मैं, 8 बजे शुरू कर दिया, यूजली मैं कोई 1-2-2.5 घंटे में फारिग हो जाता था, 3 घंटे मैक्सिमम है। तो 3 घंटे बाद मैंने देखा कि उसका जब पंप से मशीन से हार्ट पे मैंने लोड देना शुरू किया तो हार्ट ने लोड देने से इनकार कर। अच्छा, ठीक है, तो फिर दोबारा पंप पे ले गया, फिर मैं उसको फिर दोबारा ले गया, फिर वापस लेके आया, और फिर उसको दोबारा चेक किया, कहीं वाल्व तो स्टक नहीं हो रहा है। सब कुछ करने के बावजूद कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आ रही थी, और उसमें करते करते शाम के 5-6 बज गए। तो आपको लगा इस दौरान मतलब ये फीलिंग एक आदमी को ये कि याद थे कि उसमें मुझे सिर्फ जो है ना, ऐसे होते हैं बहुत सारे मरीज सिक होते हैं जिनका पता होता है कि शायद ये, मतलब हम कहते हैं कि इसमें चांसेस 50-50 है। मरीज कहते हैं नहीं आप चांस ले लें, तो आपको पता होता है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि ये शायद डेफिनेट बात थी, मतलब कि हाँ क्योरेबल था। अच्छा, उस दौरान मुझे जो है ना, मेरे उसके पास जब ये आदमी को फील होता है कि ये शायद ना बचे, तो मैंने एक तो ये कि मैं जब शुरू करता हूँ तो 2 रकात नफल पढ़ के करता हूँ। हमेशा हर ऑपरेशन मैंने ऐसे ही किया, दौरानी भी मैं ऑपरेशन के दौरान दुआ भी करता रहता हूँ। तो फिर मैंने इसका वर्ड शुरू कर दिया, या कताबद वही या कदस्तीन, इसकी मैं पढ़ता था अंदर और ये सारा चलता रहा। दूसरा, मुझे इसके ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में वो सब कुछ है, लेकिन मुझे मेरे बैकग्राउंड में आंखों के सामने उस बच्चे का चेहरा आ रहा था। अच्छा, कि यार ये चली गई तो इस बच्चे का क्या हो।
और कई घंटे गुजर चुके थे। हाँ हाँ, 6-7 शाम का 5 बज 5 बज चुके थे ना, चुके। सुबह 8 बजे से काम शुरू हुआ है। तो हमारे एक एनेस्थेटिस्ट थी, वो उसको कहीं आगे भी उसका Commitment जाना थी। था, कमिटमेंट था। लेकिन दो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उन्होंने मुझसे इजाज़त ली कि मैं जा रही हूँ, तो ये तो है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये औरत बचेगी। अच्छा। मैंने कहा मैं आखिरी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला करे। तो फिर मैंने दोबारा कोशिश की, तो मैंने उल्टा सारे काम उल्टे किए, जैसे कि जो कि इस तरह करके देखता हूँ शायद कुछ हो जाए। अच्छा, सब कुछ आजमा लिया। ये लास्ट चांस ले रहा था, मतलब लास्ट चांस क्या, मैं जब तक कोशिश करता। कुछ 7 बजे के करीब जब मैंने ख़त्म करके मैंने अब उसके हार्ट के ऊपर लोड दिया, तो उसके हार्ट ने लोड लेना शुरू कर दिया, हार्ट ने बीट करना शुरू कर दिया, उसका प्रेशर बनना शुरू हो गया, आहिस्ता। कोई 8 बजे के करीब मैंने उसको मशीन से ऑफ कर चुका था, उसको बंद किया, उसको मैं ICU में ले गया। अच्छा। तो अपने नॉर्मल प्रेशर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बैठा रहा था, सारी रात बैठा रहा था। तो 10 बजे के करीब वो एनेस्थेटिस्ट का फ़ोन आया मुझे, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ कहा घर पहुंच गया? नहीं, मैंने कहा मैं तो अस्पताल में हूँ। कहते हैं घर जाओ बस, अब क्या करते। तो फिर मुझसे उन्होंने सवाल किया कि ये बताओ कि डेड बॉडी कब हवाले की? मतलब वो गुमान कर चुके थे कि वो मुश्किल है। इसी वक्त की है। हाँ। तो मैंने उससे बताया कि जी साहब, ये मरीज तो ICU में आ गया है। अच्छा। तो एकदम उन्होंने कहा कि वाकई? मैंने कहा जी वाकई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन सुबह मरीज वेंटिलेटर से भी ऑफ हो गया, फिर उसके बाद चले भी गए। अभी भी आके दिखाते हैं कभी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सालाना एक रिपोर्ट है कि डॉग बाइट्स जो हैं उनके 25,000 से ज़ायद 20 से 25,000 के करीब केसेस हैं। आप वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। आपका ये KFC के साथ मुआहदा भी हुआ था डॉग्स को न्यूट्रलाइज वगैरह करने का, और ये बहुत अहम मसला है। ये क्या बना उसका, मतलब कोई पेशरफ्त हुई? देखिए वो हमने एक पायलट करके दिखा दिया था कि ये मैं काम करता है, हमने उनके साथ काम भी किया, हो भी गया। उसके बाद फिर हमने कैपेसिटी बिल्ड भी कर दी उनकी। फिर गवर्नमेंट का एक हफ्ता एक प्लान बन गया था। अब वो पहले तो ये था कि वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम खुद करेंगे। तो अब वो खुद कर रहे हैं। अब उसका क्या है ये मुझे मतलब उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कुछ तो अब आपको लगता है कि आप जितनी कैपेसिटी में जितना कर रहे हैं, वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं और बाकी चीजें वो कर भी कर रहे हैं, जो जो इतना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने यही कहा ना कि मिलजुल के बगैर नहीं हो। तो ये इदारे ताउन नहीं करते क्या? क्या मसला है? ब्यूरोक्रेसी का मसला है आपको लगता है? कुछ करते भी हैं, कुछ जगहों पे कोई उनकी कोई लीगल कुछ हिच आती होगी। मतलब मुझे अच्छा। मैं जब तक कोई प्रूव ना करे मैं किसी को मैं बदगुमानी नहीं करता। ओके। ये मेरा वो है कि जब तक कि मुझे पता लग जाए कि कंफर्म हो जाए कि ये बदगुमानी है, तो इसलिए कोई ऐसी बात कल को मेरी भी पकड़ हो नहीं अल्लाह मियाँ के बस। तो इसलिए खामखा कि इन चीज़ों से कोई पकड़ ना हो। तो इसलिए आप ये सिंध में जो है ये सांप के काटने की वैक्सीन का भी मसला है, ये आपके नजर में क्या है मामला है इसमें? देखिए इसमें भी बड़ा आसान है, इसमें प्रिवेंशन की बात है। देखिए इस पे ऊपर तो काम सिंपल सी कहते हैं कि अगर हमने जो बदीन में हमारा चलता है वहाँ पर वो इलाका ऐसा है जहाँ सांप होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमने एक एनालिसिस की हमारी टीम जो काम करती है, जो उन्होंने देखा कि देखें होता क्या है। तो ज्यादातर सांप के कांटे के जो है ना जो केसेस होते हैं पाँव में होते हैं। अच्छा यहाँ इधर ठीक है। ठीक है ना, 95% से ज्यादा वही होते हैं, सही है। क्योंकि ये फील्ड में होता है और ये लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अंदाजन कितने केसेस होते हैं, कुछ आइडिया है? बहुत होते हैं। अच्छा बहुत होते हैं, लेकिन वो पब्लिकली थोड़ा लो नहीं है, फिगर्स मतलब नहीं आते। उम्र उसकी तो उसका हल बड़ा आसान है ना। हमने कहा कुछ भी नहीं करें, आप इनको जहाँ तक जूते बना दें। अच्छा। फंदे पे घूम रहे होते हैं ये लोग। हाँ वो फील्ड में तो काम अगर आप इतना बड़ा जूता दे दें उसको तो सांप को वो चमड़े को ही काटेगा। कमरे काटे। ठीक है, तो ये बच जाएंगे। तो जब इतनी इस पे कितना खर्चा आएगा? 2-2.5 हज़ार रुपए का जूता आ जाएगा। लेकिन एक अगर मरीज सांप काटने से मर जाए, सबसे बड़ी एक तो वो है, सबसे बड़ा नुकसान। और अगर बच भी जाता है तो उसके किडनी फेल हो जाते हैं, तो फिर डायलिसिस पे चला गया सारी उम्र। ओके। उसका आप एक कॉस्ट देख लें।
तो मैंने यही कहा था, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जो ठीक है। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये बहुत पुरानी कहावत है, उसके ऊपर ही हमको काम करना पड़ेगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें दे, और हमारे मुल्क के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम ये करें। क्योंकि देखें, अगर हेपेटाइटिस कंट्रोल नहीं किया तो कितने लाखों हमको लिवर का बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांसप्लांट कौन करेगा, कहाँ से आएगा? भी ले लो भी हो जाएगा, तो पैसे के बगैर तो नहीं होगा ना। पैसे हमारे पास है नहीं, एहतियात इलाज से बेहतर है आप। एहतियात